अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही अमेजिंग टिप्स एंड ट्रिक्स लेकर आई हूँ जो आपको घर के कामों में भी मदद देगी और किचन के कामों में भी। तो सिरके को साफ़ी में डालें और कमाल देखें, टी शर्ट पर रबड़ चढ़ाएं और कमाल देखें, फॉइल पेपर का कमाल देखें, रबड़ बैंड में पाउडर डालें और कमाल देखें। है ना अमेजिंग टिप्स। पानी की बोतल में बेकिंग सोडा डालें और कमाल देखें। तो चलें जी, चलते हैं हम अपनी टिप्स की तरफ बिना टाइम ज़ाया किए। टिप नंबर 1 है साफ़ियों के हवाले से। साफ़ियाँ जब हम इसके अंदर रोटियां लपेटते हैं तो कुछ ही दिनों में ये गंदी हो जाती हैं। ये तो इतनी ज़्यादा गंदी नहीं होती, लेकिन हम इनको जल्द से जल्द चेंज कर देते हैं। जिनसे हम पतीलियाँ पकड़ते हैं और स्लैब वगैरह साफ़ करते हैं, वो बहुत ज़्यादा जल्दी गंदी हो जाती हैं। तो हम इनको अमूमन साफ़ियों को पानी में पका के धोते हैं, और मैं तो पका के धोती हूँ, आप लोग भी यकीनन पका के ही धोते होंगे। तो इसको हम लोग पानी लेते हैं और उसमें सरफ़ डाल के इसको पकने रख देते हैं, और पका के धोने के बाद हम देखते हैं कि इसके अंदर से सरफ़ की स्मेल नहीं जाती। तो जब हम रोटी रखते हैं तो रोटी में भी उसकी स्मेल आ जाती है, जिससे बड़े तो कतराते कतराते हैं, बच्चे भी बहुत ज़्यादा कतराते हैं। तो आज जो मेरी टिप है वो इसी हवाले से है कि साफ़ियों में से सरफ़ की बदबू को किस तरीके से ख़त्म किया जाए। तो हम लोगों ने ले लेना है एक पतीली में पानी, उसमें डाल देना है सरफ़ और साफ़ियों को डाल के पानी को पकने के लिए रख देना है। पानी को पक जाए, पानी अच्छे तरीके से गर्म हो जाए, तो इसके अंदर आप लोगों ने 2 से 3 चम्मच सिरके के डाल देने हैं और फिर इसको छोड़ देना है अच्छे तरीके से। जब उसका मैल फूल जाए तो फिर आप लोगों ने उसको अच्छे तरीके से मलना है। मलने के बाद आप लोगों ने उसको धो के खुश्क होने के लिए फैला देना है। आप देखेंगे कि साफ़ियों में से बिल्कुल भी सरफ़ की स्मेल नहीं आएगी। चलते हैं टिप नंबर 2 की तरफ। टिप नंबर 2 है हमारी रबड़ बैंड्स के हवाले से। रबड़ बैंड सब घरों में ही होती है, क्योंकि यह हर घर की ज़रूरत होती है। ये वाली रबड़ बैंड्स हों चाहे दूसरी रबड़ बैंड्स हो, ये आप लोगों ने देखा होगा गर्मियों में आपस में चिपक जाती हैं और सारी की सारी ख़राब हो जाती हैं। तो आज जो मैं आप लोगों को टिप बता रही हूँ वो इसी हवाले से बता रही हूँ। आप ये टिप ट्राई करेंगे तो इंशाल्लाह आपकी दोबारा कभी रबड़ बैंड्स आपस में चिपकेंगी नहीं, और ना ही आपके पैसे ज़ाया होंगे। आप लोगों ने ले लेनी है एक कटोरी या फिर ले लेनी है एक प्लेट, उसमें सारी रबड़ बैंड्स को निकाल लेना है और उसमें टेल्कम पाउडर शामिल कर लेना है। किसी भी ब्रांड का हो, ज़रूरी नहीं है इसी ब्रांड का। मेरे पास ये है तो मैं ये यूज़ कर रही हूँ। आपने इन सब पोनियों में डाल लेना है पाउडर को, और फिर आप लोगों ने इन पोनियों को अच्छे तरीके से, इन रबर बैंड्स को अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। मिक्स कर लेने के बाद, जिस तरीके से मैं मिक्स करूँ आप लोगों ने भी इस तरह से कर लेना है। मिक्स कर लेने के बाद आप लोगों ने इसको भर लेना है वापस रबर बैंड की बोतल में, और फिर इसको अच्छे तरीके से शेक करना है। आप लोग देखेंगे कि इस तरीके से करने के बाद आप लोगों की रबर बैंड कभी भी आपस में चिपकेंगी नहीं, और ना ही आप लोगों के पैसे ज़ाया होंगे। तो है ना अमेजिंग टिप्स, आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो चलते हैं हम बिना टाइम ज़ाया किए अगले टिप की तरफ, टिप नंबर 3 की तरफ। टिप नंबर 3 में आप लोगों ने ले लेनी है एक टी शर्ट या बनियान। टी शर्ट भी लें तो स्लीवलेस लें, अगर स्लीव्स वाली हों तो आप लोगों ने उसकी स्लीव्स काट के बिल्कुल इस तरीके से कर लेना है जैसे स्लीवलेस टी शर्ट होती है या बनियान होती है। फिर आप लोगों ने करना क्या है, इसको एक कोने से पकड़ना है जिस तरीके से मैं पकड़ रही हूँ, और आप लोगों ने यूँ इसके अंदर चुन्नट्स डालना शुरू कर देनी है, और बिल्कुल कोने तक चुन्नट्स डाल के आप लोग इसको सिलाई भी लगा सकते हैं अगर सिलाई लगाना चाहें, और अगर सिलाई लगाना ना चाहें तो जिस तरीके से चुन्नट डाल के मैं इसके ऊपर रबड़ बैंड लगाने जा रही हूँ, आप लोगों ने भी बिल्कुल उसी तरीके से इसके ऊपर रबड़ बैंड लगा लेनी है। तो चलें जी, अब मैं आपको बताती हूँ कि आप लोगों ने इसका करना क्या है। आप लोगों ने रबड़ बैंड लगाने के बाद इसको सीधा कर लेना है, और सीधा कर लेने के बाद आप लोगों ने देखा होगा कि घरों में जूसर मशीन, चॉपर मशीन ये सब होती हैं, और उसके ऐसी खुली रखी होती हैं तो उसके ऊपर बहुत ज़्यादा डस्ट आ जाती है, या फिर वो किचन में चिकनी भी हो जाती हैं। तो आप लोगों ने इसको करके और इसको आप लोगों ने अपने चॉपर के ऊपर बिल्कुल इस तरीके से चढ़ा देना है जिस तरीके से मैं चढ़ा रही हूँ। ये एक किस्म का बन गया आपका चॉपर का कवर, बिना मेहनत के और बिना पैसे खर्च किए।
तो है ना अमेजिंग टिप। आप लोग भी ट्राई करके देखें, इंशाल्लाह आप लोगों को भी ये टिप बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग एंड यूज़फुल लगेगी। तो चलें जी, चलते हैं हम अपने बिना टाइम ज़ाया किए नेक्स्ट टिप की तरफ, टिप नंबर 4 की तरफ। टिप नंबर 4 है नेल कटर के हवाले से रिलेटेड। नेल कटर तो हर घर में ही मौजूद होते हैं, कहीं पे 2 होते हैं, कहीं पे 3 होते हैं और कहीं पे बहुत ज़्यादा होते हैं, लेकिन मेरे पास तो एक ही है, तो मैं आप लोगों को एक ही से बता रही हूँ। तो आप लोगों ने जब हम नेल कटर यूज़ करने लगते हैं तो होता क्या है कि हमारा नेल कटर हमें मिलता ही नहीं है जब हमें यूज़ करना होता है। तो आप लोगों ने करना क्या है, नेल कटर ले लेना है और एक आपने धागा ले लेना है, उसको आपने 2 से 3 दफ़ा बल दे देने हैं धागे को, और जो फिर ये नेल कटर का होल है, इस होल के अंदर आप लोगों ने इस धागे को डाल देना है। मैं एक हाथ से वीडियो बना रही थी और एक हाथ से डाल रही थी तो डल नहीं रहा था, तो ये आप लोगों ने बहुत ही आसानी के साथ इसके अंदर डल जाता है। आप लोगों ने इसके अंदर डाल लेना है और इसको गिरा लगा लेनी है, और फिर घर में जो कील है, खूंटी है, कुछ भी है, आपने इस नेल कटर को उसके ऊपर लटका देना है। फिर नेल कटर बिल्कुल भी इधर उधर नहीं होगा और जब आपको इस्तेमाल करना होगा आपको फ़ौरन मिल जाएगा, और जो एक्स्ट्रा धागा हो आपने उसको काट देना है। तो है ना अमेजिंग टिप, आप लोग भी ट्राई करके देखें, बहुत तो चलें जी, चलते हैं हम अपने टिप नंबर 5 की तरफ। टिप नंबर 5 हमारी वाटर बोतल के हवाले से है। वाटर बॉटल तो हर घर में मौजूद होती है, और वाटर बॉटल जब गंदी हो जाती है, ये देखें नीचे से किस तरीके से येलो येलो हो जाती है, और जब हमने इसे वॉश करना होता है तो इसका मुंह इतना पतला होता है कि इसके अंदर हम हाथ नहीं डाल सकते। तो इसको हम नीचे से इसकी पिलाहट को साफ़ कैसे करें, आज मैं आपको इसका तरीका बताऊंगी। आप लोगों ने ले लेनी है वाटर बोतल, और इसके अंदर जो भी आप बर्तन धोने का सोप यूज़ करते हैं, मैं लेमन मैक्स यूज़ करती हूँ, मैंने लेमन मैक्स लगा दिया। इसके बाद इसके अंदर मैंने डाला बेकिंग सोडा 1 टीस्पून। ये डालने के बाद मैंने इसके अंदर थोड़ा सा पानी भर लिया, और पानी भरने के बाद मैंने इसको अच्छे तरीके से शेक कर दिया ताकि जो लेमन मैक्स लगा है वो और बेकिंग सोडा अच्छे तरीके से इसके अंदर शेक हो जाए। शेक करने के बाद मैंने इसको 15 to 20 मिनट्स के लिए रख दिया। आफ्टर 15 to 20 मिनट्स ये देखें, इस तरीके से आप लोगों ने इसको शेक कर लेना है। इसका ढक्कन टूटा हुआ है, इग्नोर कीजिएगा। आफ्टर 15 to 20 मिनट्स आप लोगों ने क्या करना है, इसके अंदर जो भी आप बर्तन धोने के लिए यूज़ करते हैं, जाली यूज़ करते हैं या कपड़ा यूज़ करते हैं, उसको ले लेना है, उसको इसके अंदर डालना है और बहुत अच्छे से शेक करना है। अच्छे से जब आप शेक करेंगे तो ये जाली जो है अंदर जो भी मैल उखड़ चुका है उसको अपने अंदर जज्ब कर लेगी। उसके बाद आपने इस जाली को निकालना है। निकालने के बाद इसी जाली से आपने अपनी वाटर बोतल को बाहर से भी अच्छे तरीके से धो लेना है, ढक्कन को भी अच्छे तरीके से धो लेना है, और धोने के बाद आप लोगों ने इसको पानी से खंगालना है। अभी ये देखें, जिस तरीके से मैं वॉश कर रही हूँ, मैं एक हाथ से धो रही हूँ तो इस वजह से ज़रा हाथ में वो काबू में नहीं आ रही है। फिर आप लोगों ने इसको पानी से वॉश कर लेना, और आप ये देख सकते हैं कि बोतल बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो गई है। चलते हैं हम टिप नंबर 6 की तरफ। टिप नंबर 6 है हमारी फॉइल पेपर के हवाले से। फॉइल पेपर आप लोगों ने लेना है, और फॉइल पेपर को आप लोगों ने खोल लेना है। खोलने के बाद आपने इस फॉइल पेपर का करना क्या है, मैं आपको उसके बारे में बताती हूँ। हम इस फॉइल पेपर से बनाएंगे रोटियाँ, वो भी 1 मिनट के अंदर अंदर। आप लोगों ने इस फॉइल पेपर को खोल लिया। फॉइल पेपर को खोलने के बाद आप लोगों ने देखा है कि हम सर्दियाँ, क्योंकि गैस की लोड शेडिंग बहुत ज़्यादा होती है, तो हम लोग रोटियाँ पका के पहले से ही रख लेते हैं, जो कि ठंडी हो जाती हैं बिल्कुल। तो आप लोगों ने अब घबराना नहीं है। जिस घर में माइक्रोवेव ओवन है वो उसमें गर्म कर लेंगे, और जिस घर में नहीं है उनके लिए परेशानी की बात है। तो अब से आप लोगों ने बिल्कुल भी परेशान नहीं होना। आपने फॉइल पेपर के ऊपर रोटी रख के आपने उतना फॉइल पेपर काट लेना है कि इस रोटी को वो फॉइल पेपर कवर कर दे। उसके बाद आप लोगों ने इसको कवर कर लेने के बाद इस्त्री को हल्का सा गर्म कर लेना है। मैं 1 रोटी रख रही हूँ, आपके घर में 4, 5, 6 जितनी भी रोटियाँ इकट्ठी आप लोगों ने रख लेनी है उसको। और इस्त्री को हल्का सा गर्म करके आपने इसके ऊपर 1 मिनट इस्त्री फिरानी है अच्छे तरीके से। 1 मिनट इस्त्री फिराने के बाद जब आप इस फॉइल पेपर को खोलेंगे तो अंदर मौजूद जितनी भी रोटियाँ होंगी, ये मैं एक हाथ से कर लूँ तो फॉइल पेपर खिसक रहा है, आपने एक हाथ से पकड़ना और एक हाथ से इस्त्री फेरनी है, तो ये बिल्कुल भी नहीं खिसकेगा। तो अंदर जितनी भी रोटियां होंगी वो 1 मिनट के अंदर अंदर सबकी सब गर्म हो जाएंगी। तो अब आप लोगों ने गैस की लोड शेडिंग से घबराना बिल्कुल भी नहीं है, और रोटियां गरम गरम भी आप लोगों को मिल जाएंगी। तो कैसी है मेरी टिप, है ना अमेजिंग टिप।
आप लोग भी ट्राई करके देखें। इंशाल्लाह आप लोगों को इसका रिज़ल्ट 100% मिलेगा। ये देख सकते हैं आप वॉलपेपर पे कैसी नमी आ गई है। चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़।